बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा थंबनेल को पहले जी डिस्कस कर लेते हैं कि 2017 की बात साबित, पीटीआई फारिग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बल्ला फारिग, इमरान किस्सा माजी, अब आगे क्या होगा। अच्छा जी, यहाँ थोड़ा सा इससे पहले कि हम ये कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन की अपील पर, उस पर जाऊँ तो मैं ये बताऊँ कि मैं अक्सर दोस्त मुझे ये कह रहे होते हैं भी आप फ़ौरन रिएक्शन नहीं करते जब ये यानी नतीजा आया या उस दौरान नहीं करते। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार मैं तो गल्लां अगर 6 मंथ से सबसे बड़ा सबूत ये है कि विजदान चैनल जब से यानी मैंने स्टार्ट किया है तो यानी सब इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने इसको जो है वो ये बातें बहुत पहले कही हैं। 6 माह से तो आप मेरे चैनल पे आपको 4-5 माह पहले के जो चैनल्स हैं उसमें भी ये चीज़ें आपको, ये मौजूदा जो चीज़ें हो रही हैं ये इसका आपको मिलेगा। और इससे पहले मैं 2013-14 से लिख रहा हूँ यानी रेगुलर बेस पे, तो ये चीज़ें तो मैंने 2017 का मैंने यहाँ जिक्र किया। तो थोड़ी सी बात करूँगा कि जो कुछ मैं छोटे छोटे कॉलम्स लोकल अखबार में लिखता था, फेसबुक पे लिखता था, वही मेरी डोमेन थी, ठीक है जी। तो उसमें जो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता था, मैं यानी जो कुछ मुल्क में हो रहा होता था तो मैं मतलब कर देता था। तो इसलिए कि मुझे जल्दी करना या वो यानी थ्रिल पैदा करना या है कि जी मैं कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने या कोई मैंने यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, तो आप यकीन कीजिए कि ऐसी यानी बात नहीं कि आप देख लें कि पहले व्लॉग से ही मैंने यानी अर्ज़ किया था कि मैं इस चैनल पर कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जेड़ी ना होवे। क्यों? 25 करोड़ आवाम है, एक एक शख्स जो है वो मुझसे रिलेटेड है, मैं उससे रिलेटेड हूँ, मेरा उन पर हक है, उनका मुझ पर हक है। तो यार हम सच बोलकर भी ज़िंदा रह सकते हैं। ये रियासत हमारी है, हमें इस रियासत से प्यार है, इस रियासत ने हमें जन्म दी है। हमने हर बात बड़े महदूद यानी उस डोमेन में रहते हुए ना सख्त बात भी कह देनी है, प्यार वाली बात भी कह देनी है। और आप अगर मेरे आप व्लॉग सुने यानी 237-38 मेरे व्लॉग हो चुके हैं, तो उसमें आप देखें कि मैंने बड़ा बैलेंस रख के हर अदारे के साथ बात की है, बीइंग अ पाकिस्तानी, सारी सियासी क़यादत के साथ बात की है और हालात पर आपको वो बात बताई है जो है। तो इसी तरह जनाब ये भी है। तो आखिर में एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि भाई यानी जो हमारा जो एक माइंड सेट हो गया कि हम एक खुद पसंदी का शिकार हैं, यानी हम एक पसंद की बात सुनना चाहते हैं, तो विजदान दे उत्ते सर खुद पसंदी कोई नहीं। इसके ऊपर वो बात है जो पाकिस्तान के हक में है, जो सच है, ठीक है, जो आयन और कानून के डोमेन में आती है, मैं आपके साथ वो बात करूंगा, ठीक है जी। कोई मुबागला राई मैं आपसे नहीं करूंगा। ये इंसानियत की तौहीन होती है कि आप तुसी अपना चैनल चलाने वास्ते जनाब अगले को झूठी उम्मीद दे रहे हो, ठीक है। ये रियासत के साथ वफादारी नहीं, और मुझे इस रियासत के एक एक मट्टी के ज़रे से भी उसी तरह प्यार है जिस तरह आप जैसे किसी भी मुबी वतन को हो सकता है। तो जनाब बात हो रही है 2017 की बात। तो मैं अक्सर एक अर्ज़ करता हूँ कि सोशल मीडिया पर मैंने 2019 से लिखना शुरू किया, फेसबुक पे मैं 2013-14 से लिख रहा था। छोटे छोटे अखबारात में कभी कभी मौका मिल जाता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कहीं गए, बस छोटा सा मरासला लिखा, भेज दिया, एक अपनी जो आपके अंदर एक जो कुछ चल रहा होता है आप वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे कॉलम्स लिखे 2017 में, जब यानी धरने जिन दिनों में शुरू हुई तो मैंने उन दिनों में भी ये कहा, रिक्वेस्ट की कि काम रुको तो मुल्क को तरक्की करने दें, कौमी क़यादत को काम आप करने दें, क्योंकि पाकिस्तान इसके बगैर नहीं चल सकता। फिर 2017 में जब पनामा का फ्रॉड आया है और वो 5 रुकनी बेंच जो था वो उसकी शुरू कर रहा था, और फिर एक JIT जोड़े हीरे, अब वो हीरे का भी जो हाल होएगा तुसी आने वाले दिन वेखोगे। और वो जो 5 रुकनी बेंच भी था, मैंने उसके मुतालिक भी कहा था कि ये लोग यानी उस वक्त भी कहा था, और 2019 में जितने हमारे सीनियर साथी जिनके मैं अक्सर नाम लेता हूँ, फिजुल्ला नियाजी साहब से लेकर और गोहर भट्ट साहब तक, और जितना ये बड़े मुबे वतन साफ़ी हैं, तो मेरे पास वो एक प्लेटफॉर्म था कि मैं इनके जो कमेंट बॉक्स में इनके जो व्लॉग्स होते थे उसमें मैं अपना ओपिनियन देता था कि शायद मेरी बात कहीं मतलब पहुंच जाए। तो ज़्यादा बात मैंने सईद चौधरी साहब जो मेरे सादे मोहतरम और फिजुल्ला नियाजी साहब, मैं उनकी खिदमत में भी अर्ज़ करता रहूँ थ्रू कमेंट्स, ठीक है जी। तो ये वही यानी बातें थी कि ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता, और पाकिस्तान को ख़राब ना करो, नवाज शरीफ साहब को काम कर रहे, तो क्योंकि आपको फिर नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा। और ये जो कठपुतली जिसको आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रियासत की
गले की हड्डी बन जाएगा, और मैंने कहा था कि ये एक कल्ट बन जाएगा, ये उसी तरह का कल्ट बन जाएगा जैसे आपने बरसगीर में भी देखा होगा कि कल्ट आज से तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन 150 साल पहले, 140 साल पहले इंडिया से कल्ट शुरू हुआ था, और वो करता करता जनाब वो दावा पत्नी कहाँ तक पहुँच गया, और उसने फिर जैसे माशरे को तबाह किया, जैसे दीन को तबाह किया। तो ये भी एक कल्ट था, ये जो कल्ट पीटीआई का कल्ट क्रिएट किया गया था मसनूई तरीके से, वो जो एक जलसा, उससे पहले ज़ियाउल हक का दौर था, फिर यानी मुशर्रफ ने, उससे पहले अमीर और लोगों के बहुत नाम आते हैं कि जिन्होंने इस फितने को जो है ना यानी खाद देनी शुरू की। तो अब पूरी दुनिया कह रही है जी कि ये जो कल्ट है ये फितना है, हर बंदा कह रहा है फितना। आप किसी के व्लॉग में देखें, आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहाँ आपको वो स्टार हैश टैग के साथ में ये लगा रहा होगा जी फितना फारिग हो गया, फितना ये हो गया। तो इस आजिज़ ने 2014 में ही कहा था कि ये तो एक मूजी फितना है, फिर पूरी दुनिया की प्रेस ने और पाकिस्तान के अदारों ने और सब ने यानी अब कहना शुरू किया है पिछले 1-2 सालों में कि यार ये तो वाकई फितना है। तो ये वो मेरा एक यानी ऑब्जर्वेशन थी, एक अपना माइंडसेट था। तो 2017 में जब पनामा का फ्रॉड शुरू हुआ है तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि रियासत को चलने दे, चलती रियासत आप माशी, इखलाकी और सफारती और माशरती तौर पर तबाह कर देंगे। ये कल्ट और ये जो मुजी फितना है ये आपकी गले की हड्डी बन जाएगा, और फिर आपको मियाँ साहब को वापस लाना पड़ेगा, कौमी क़यादत सारी को वापस लाना पड़ेगा। पाकिस्तान उसके बगैर और दस्तूर के बगैर नहीं चल सकता। 2018-19 में मैंने एक बात करना शुरू की कि पाकिस्तान की रियासत के पास 30 नवंबर 2026 तक कुदरत की तरफ से टाइम है कि हम अपने आप को ठीक करें, रियासत को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चलाएं और अवाम नास की फलाह के लिए काम करें। तो अब आप देखें कि पिछले यानी 1 साल से कम आप देख लें और 6 माह से भी आप देख लें कि रियासत के जितने बड़े हैं वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो फितना फतूर को रोकने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और सिर्फ क्या है जी, हर अदारा बात कर रहा है, हर अदारा कह रहा है जी कि पार्लियामेंट के पीछे हम चलेंगे, जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब ने कई दफ़ा फरमाया। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब, और जो फुल कोर्ट एक यानी केस था वो जो था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो था पार्लियामेंट ने पास किया था, उसको जिस तरह रिस्पेक्ट दी गई और पार्लियामेंट के पीछे चलने की बात की गई और किसी को डोमेन में ना जाने की बात की गई, तो ये उन सारी बातों का वो तसलसल आप कह लें जो ही आज 2014 से भी कह रहे हैं। ठीक है जी, कि हमारी बका ही इसी में। कोई भी जी शऊर शख्स जिसको इस मुल्क की मट्टी से प्यार है वो शोर में बात करेगा। तो अब जनाब ये है कि आके फितना फतूर, और आप देखें जितने सहूलतकार थे, लास्ट इजाजुल हसन ने इस्तीफ़ा दिया, अभी और सहूलतकार ख़त्म होंगे, बाकी जो अदारे थे उसमें से भी जनाब काफ़ी ज़्यादा यानी एहतसाब और बाल सफाई हो चुकी। ठीक है जी। अच्छा, मुल्क के जो माशी इशारियाँ जो तबाही पर चले गए थे बेहतर होना शुरू हो गए हैं, मुल्क तेज़ी के साथ जा रहा है जनाब, इलेक्शंस की तरफ 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, और सिर्फ नहीं होएगा तो एक फितना फतूर नहीं होगा, ये मैं कब से कह रहा हूँ। तो अब आ जाएँ जी, यानी वो मेरी बात साबित होगी कि पीटीआई और खान साहब का जो मामला है, जो मैं 2017 में लिखता था कि इमरान खान साहब को लाया तो जाएगा, मुल्क तो तबाह हो जाएगा, उसके बाद उनका कोई सियासी करदार नहीं। इन दोस्तों के व्लॉग्स में भी लिखता था, फेसबुक पे भी लिखता था कि उसके बाद इनका कोई करदार नहीं। हाँ, ये रियासत की गले की हड्डी ज़रूर बनेंगे, बट आखिरकार फितना फतूर जब फारिग होगा तो पाकिस्तान की जो है वो तरक्की का आगाज़ शुरू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ जनाब कि वो कहे हुए अल्फाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरे हो चुके। अब आ जाए जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है कल का, यकीन कीजिए ज़ाती तौर पर अगर आप मुझे यानी मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछें तो मैं बिल्कुल किसी पार्टी पर पाबंदी या इस तरह उसके करने के यानी हक में नहीं। इवन आपको पता होगा कि ये जो फौजी अदालतों का मामला आया था तो उसमें भी मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि बीइंग अ डेमोक्रेट और लेफ्टिस्ट होने के नाते मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि जनाब एक जमहूरी मुल्क में फौजी अदालतें हों। लेकिन क्या किया जाए कि जब कौमी मुजरमों की सहूलतकारी नीचे से होगी और रियासत के मुकाबले में जनाब तुम अपनी फने खानी तकाओगे तो फिर रियासत को डेफिनेटली ये कड़वा घूंट पीना पड़ता है। तो बड़ी महदूद सतह पर मैंने ये चीज़ बात की कि इस चीज़ को बड़ी मुश्किल के साथ बड़ी दवाइयाँ पी के जिस तरह कहते हैं ना किसी शख्स चीज़ को हजम किया जाता है। तो मैं एक जमहूरी आदमी हूँ, ठीक है जी। किसी अदारे की भी किसी डोमेन के अंदर जो है आप देख लें मेरा
جتنے میں ولاس کرتا رہا ہوں کہ غلام محمد سے لے کر مشرف تک اور اس کے بعد آنے والے جن لوگوں نے دستور کی شکنی کی ہے دستور شکنی، تو میں نے کبھی بھی جو ہے وہ جمہوریت یا آئین سے ہٹ کے بات نہیں کی، میں نے بڑی امپارشل بات کی۔ تو اب جناب ایسے ہے کیونکہ اب ایک ماحول یہاں بن گیا جناب، ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا کہ ایک یہ جو فتنہ فتور آپ پیدا کر بیٹھے ہیں، پوت پیدا کر بیٹھے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی بلّہ پھر فارغ میرا ایک آج سے 5-6 دن پہلے کا جو ویلاگ ہے، تو اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا متفقہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی ممکنہ۔ تو اس میں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ الیکشن کمیشن کی ڈومین میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، آپ کی عدالت اور آپ کے معزز ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کی ڈومین میں نہیں جائیں گے، ہم کسی ادارے کی ڈومین میں نہیں جائیں گے، دستور میں جو کچھ اس کو دیا گیا ہے یعنی ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ بھی فیصلہ اگر آپ دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو دیٹ جو یعنی الیکشن کمیشن کا یعنی فیصلہ تھا، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کہ پشاور ہائی کورٹ کی ڈومین یہ نہیں ہے، صوبے کی حد تک تو یہ ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بھی صوبائی الیکشن یعنی کمیشن کے خلاف اگر یہ کیس ہوتا تو یہ یعنی ایک قانون اور قاعدے کی بات ہے۔ دیکھیں اگر وہ یہاں بنڈیال گروپ یا وہ ہم خیال گروپ بیٹھا ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے تعویلیں کر کے تو اس معاملے کو کرنا تھا، لیکن جب آپ کانسٹیٹیوشن یا آئین کے مطابق آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی بنتا تھا۔ اب اس کو ہضم کرنا ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے۔ پھر دیکھیے ایک اور چیز بادی و نظر میں دیکھیے، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہوتا ہے یہ پروسیڈنگ لائیو جا رہی ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں دنیا کا ہر آدمی، دنیا کا ہر قانون دان یہ چیز سن رہا ہے، یہ ججز آئین سے 1% آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے، کوئی بھی امپارشل آدمی قانون کو سمجھنے والا، ٹھیک ہے جی، وہ ڈیفینیٹلی جب یہ ساری پروسیڈنگ دیکھیے تو اس میں جو وکلا تھے پی ٹی آئی اور سارے ان کی ایبلٹی کا بھی پتہ لگ گیا کہ سوال کیا ہو رہا ہے اور اس کا جواب کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں جیسے پیچھے عدالتوں کا کردار رہا ہے، یہ ثاقب نثار سے جو ٹولہ، بلکہ اس سے پہلے افتخار چودھری سے پہلے یہ جو ایک یعنی لاٹ آئی ہے، پھر اس ٹولے میں یہ لوگ شامل ہوتے رہے ہیں، تو یہ آئین کو چھوڑ کے نظیروں پر اور طویلوں کے اوپر یہ فیصلے دیتے رہے ہیں اور جذبات کے اوپر اور ذاتی پسند ناپسند یا سوشل میڈیا پہ۔ تو ڈیفینیٹلی قاضی صاحب یا یہ جو ججز بیٹھے ہیں دے آر ویری اپ ٹو دا مارک ڈیفینیٹلی۔ تو انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن یا آئین کو دیکھا ہے، جذبات کو نہیں دیکھا۔ جب آپ نے ریاست کو بالکل 100% ایک اس کے اوپر لے کے آنا ہے، اس کے اوپر دستور کے مطابق اور سویلین سپرمیسی آپ نے قائم کرنی ہے، تو پھر آپ کو ہر معاملے میں آئین کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے بالکل 100% اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہاں ایک دکھ ضرور ہے ذاتی طور پر بینگ اے پولیٹیکل ورکر کہ کسی بھی پارٹی کو اس طرح یعنی الیکشن سے اس کا ہونا ایک افسوس کا مقام، اور مجھے بھی ذاتی طور پر یعنی اس چیز کا افسوس ہے کہ بلے کو یا پی ٹی آئی کو الیکشن کی اس ڈومین میں یعنی ہونا چاہیے تھا۔ بٹ بدقسمتی یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو جائے مال پھر ہو جائے رزلٹ، جس طرح کا انہوں نے ان کا یعنی وتیرہ رہا ہے، جیسے انہوں نے بار بار کہنے کے باوجود الیکشنز نہیں کروائے اور جب کروائے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی جس طرح کرایا نا پوری دنیا کو پتہ ہے، اور باقی ساری پارٹیز میں بھی یہی ہے۔ یہاں پر ایک میں چیز بتاتا چلوں کہ جتنی بڑی پارٹیز ہیں، پی پی ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، باقی پارٹیز ہیں، تو یہ جناب ان کے لیے بھی یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک بڑا اشارہ ہے کہ بھائی اپنی پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لے کے آئیں اور پورا ایک جو پروسیس ہے اس کے مطابق الیکشنز کروائیں، کیونکہ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں۔ یہ میں ایک پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں تمام پارٹیز کا یہ احتساب ہوگا، اور آگے یعنی آپ کیوں ملک میں اگر آپ نے جمہوری کلچر کرنا ہے تو پھر آپ کو گراس روٹ لیول سے یہ چیزیں کرنی پڑی نہیں۔ تو باقی جنہیں پارٹیاں جناب وہ بہت خوش نہ ہوں، یہ میں یعنی آپ کو ایک اپنے وجدان سے اطلاع دے رہا ہوں۔ جنہوں نے الیکشن کوئی 2 نمبر بھی کرائے ہیں تو انہوں نے ختم کر کے پراپر الیکشن کراؤ، اور جو نئی قیادت ہے اس کو بھی لے کے آؤ۔ یہ جو یعنی ایک ہی طرح کے لوگ آئے ہوں دن، ٹھیک ہے جی، اب یہ معاملہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا اور آپ دیکھیں گے کہ گریجولی آہستہ آہستہ پاکستان میں انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ تو جناب یعنی یہ تھا یعنی معاملہ۔ تو ایک چھوٹا سا قصہ ہے وہ میں آپ کو کسی ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جناب یہ وہ جناب خان صاحب ہو گیا قصہ ماضی پی ٹی آئی ٹائم فش، اب الیکشنز ہوں گے تو رزلٹ وہی آن گے جڑا اج تمہیں ہر ولاگ کہہ رہے، ٹھیک ہے جی، مجھے تو پتہ ہے
الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے آپ کو میں سارا کچھ یعنی وہ بھی بتا دوں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان پر اپنا کرم کرے, تمام اداروں پر اپنا کرم کرے. سب لوگ جو دستور پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا تعالیٰ ان کو استقامت دے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئکن کا بٹن دبا دیجیے, کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین بھی دیا کریں اور ہو سکے تو انہیں شیئر بھی کر دو. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ.